एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। वहीं महंगाई को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधे हुए हैं। जिस बीच ही राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ अन्य चीजों के बढ़ते दामों को देखते हुए ट्वीट कर कहा, जनता हताश है क्योंकि टैक्स में वसूली का राज है। राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाया हुआ है, जिसे लेकर ही रणदीप सुरजेवाला ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि पेट्रोल डीजल की लूट हर रोज जारी है, जनता की कमाई पर भारतीय जनता पार्टी भारी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का नाम बदल बेच जाओ पार्टी होना चाहिए। 70 साल में जो बनाया 7 सालों में बेच रहे हैं। प्रियंका गांधी इस समय 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं, जिसमें प्रियंका गांधी अपने दौरे पर लखीमपुर खीरी के बसगावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस महिला से अभद्रता की गई उससे मिलने पहुंची, जहां उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया। प्रियंका गांधी यूपी के दूसरे दिन के दौरे पर बसगावा कांड की पीड़िता से मिलने मैगलगंज पहुंची, जहां से रास्ते में 4 किलोमीटर पहले ही हाईवे के करीब कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूल बरसाकर किया। प्रियंका गांधी वहां से पीड़िता से मिलने के लिए सिमरी घाट फार्म हाउस के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने अपना कुछ वक्त जिला उपाध्यक्ष क्रांति सिंह के घर पर बिताया। वहीं लखीमपुर में भी प्रियंका गांधी के स्वागत की तैयारियां जोरों से दिखी। इतना ही नहीं, 5 किलोमीटर दूर ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इकट्ठा नजर आए। बिहार के पश्चिम चंपारण में संदिग्ध हालत में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए पूछताछ के उद्देश्य से पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी चंपारण में 2-3 दिन के दौरान करीब 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अब ये आंकड़ा 16 को पार कर गया है, जिसके बाद प्रशासन भी अब इस मामले को लेकर सख्त हो गया है। मामले को लेकर पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर गांव वालों और पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की गई, लेकिन इसमें जहरीली शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसे लेकर ही पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद कहा कि इसे जानकर दुख हुआ और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने छात्रों और युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। असम सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 566 करोड़ रुपए का बजट घाटा रहने का अनुमान भी लगाया है। साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार, सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्रों को मोबाइल देने की घोषणा की है। असम सरकार का पहला बजट युवाओं और छात्रों के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। इसके साथ ही असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग ने ये बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कृषि आयोग गठित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान शुरू करने के प्रस्ताव भी पेश किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बजट को जन केंद्रित भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कोरोना प्रभावित लोगों का भी ध्यान रखा गया है कि उन पर किसी भी प्रकार का बोझ ना पड़े। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए एक जगह पर लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए राष्ट्र नीति बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस सुझाव को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई 6 राज्यों की मुख्यमंत्री की बैठक में दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि देश महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए इन जगहों पर भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी दी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री से
विशेष मामले के तहत राज्य को 1 करोड़ वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराने के लिए अपील की। संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभापति ने उच्च सदन के सभी नेताओं के साथ बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही बैठक में राजनीतिक दलों के अलावा अन्य समूहों को भी आमंत्रित किया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा बुलाई गई बैठक उपराष्ट्रपति और सभापति के आवास पर देर शाम आयोजित की जाएगी, जिसमें अभी तक 40 नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के हिस्सा लेने की सहमति जताई है। वहीं आगामी मानसून सत्र को लेकर आशंका जताई जा रही है कि संसद का आने वाला मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां देश में कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है, जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमलावर है, जिस कारण ही मानसून सत्र से पहले इस बैठक का होना काफी अहम माना जा रहा है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन अभी इसका खतरा टला नहीं है, जिसके चलते ही केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के कहर नजर आने लगा है। वहीं बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 38,112 नए मामले सामने आए। इस दौरान 560 लोगों ने महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई त्योहारों के रंगों को फीका किया। इस बीच अब आने वाले त्योहार बकरीद पर भी कोरोना का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3,18,03,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही 24 घंटे के भीतर 560 लोगों के जान गंवाने के बाद मरने वालों की संख्या भी 4 लाख के पार है। वहीं इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,24,050 है। वहीं भारी संख्या में लोगों के संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद देश का रिकवरी दर 97.31% हो गया है। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और इसके कई जिलों में भारी बारिश के कारण मीठी नदी का जल स्तर बढ़ने से शहर के कुर्ला इलाके से करीब 250 निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय होने के बावजूद भी बारिश न होने के कारण तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। सीबीआई ने 1080 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली एनसीआर 7 जगह छापे मारे, जिसमें 5 एजेंसियों ने इस मामले को लेकर एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कंपनी की तरफ से एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक के समूह को 1028 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सीबीआई प्रवक्ता ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि 1028 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को लेकर जांच एजेंसी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बुलंदशहर में 7 जगह छापा मारा, जिसके लिए उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी और उसके निदेशकों समेत आरोपियों ने पैसों का डाइवर्जन कर और फर्जी लेन देन के जरिए बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, जिसके लिए कंपनी ने बैंकों से कर्ज लेने के लिए फर्जी अकाउंट बुक और गलत आंकड़े भी पेश किए। भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिकी नौसेना ने भारत की रक्षा शक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पहले 2 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंप दिया है, जिसकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिसमें पहले 2 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिल चुके हैं। सैन डिएगो के नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड IS नॉर्थ आइलैंड में हुए एक समारोह में अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर पहले
हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं, जिसमें अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी शामिल हुए, जिसके लिए संधू ने कहा कि मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत अमेरिका विपक्षी रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही है।